आज हमारे पास नवभारत टाइम्स से एक न्यूज़ आई है और हमारी ऑडियंस उस पर बात करना चाहते हैं कि मुरादाबाद की मुस्लिम बस्ती में 44 साल से बंद था शिव मंदिर, प्रशासन ने खोला तो खंडित मिली मूर्तियाँ। तो जो ऑडियंस हैं वो इस पर पूछ रहे हैं कि क्यों होती है एक धर्म के लोगों द्वारा दूसरे धर्म की अपमान। तो इस पर वो पूछ रहे हैं क्योंकि हम पूरे देश के लिए, क्या संसार के लिए कार्य कर रहे हैं। और जो गुरु होता है, सदगुरु होता है या औलिया होता है, उससे ये सब चीज़ें जनता पूछ सकती है क्योंकि वो निःशुल्क कार्य करता है। तो हम एक बात बताएं आपको कि जो हमारे ऑडियंस पूछ रहे हैं वो ये सोचें कि जो हमारे ग्रंथों में लिखा है, शास्त्रों में, क्या हम उसको प्रैक्टिकली स्वीकार करते हैं। थ्योरी तो पूरी दुनिया में चलता है, लेकिन जो सदगुरु होता है वो सबको समान भाव से लेके चलता है। जो एक अच्छा राजनीतिक नेता होता है वो भी सबको एक समान लेके चलता है। तो आज ये जो सब चीज़ें बताई जा रही हैं, अब इनमें ये किसी को नहीं मालूम पड़ता कि जो मूर्तियाँ टूटी मिली हैं या पूर्ण रूप से साबुत मिली हैं, क्या वो मूर्तियाँ वास्तव में जो परम चेतन होता है, जिसको स्वयंभू बोलते हैं, क्या वो उसमें से चेतन की शक्ति बहती है। मूर्तियाँ साबुत हों या टूटी हुई हों, जिसमें ये ब्रह्म शक्ति बहती है, उसको आप कितना ही भी तोड़ लें तब भी उसमें से ये बहती है और वहाँ पे ये पॉजिटिविटी है उसको ज़्यादा फैलाती है। तो कहने का मतलब ये है कि आज लोगों को परख नहीं है। ये तो आपको चलते हुए रास्ते से भी, किसी पेड़ से भी पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, जिसको हम स्वयंभू बोलते हैं और उर्दू में इसको रूहानी बोलते हैं। अब कोई भी मुसलमान आज ऐसा ना मिला हमें कि जो मुस्लिम भाई इस बात को प्रूफ करे कि रूहानी कहाँ निकलते कहाँ नहीं निकलते। ना कोई हिंदू ऐसा मिला, ना सिख मिला, ना चर्च का फादर मिला। तो फिर है क्या? आप सोचिए। जो हमारे से ऑडियंस सवाल कर रहे हैं वो ज़रा सोचें कि जो हम बात कर रहे हैं ये वास्तव में कहाँ तक है। क्योंकि फादर की उपाधि या एक हाजी की उपाधि या एक आचार्य और एक गुरु बाबा की उपाधि जो है, ये बहुत ऊंची चीज़ है और ये उनको दी जानी चाहिए जो वास्तव में ब्रह्म शक्ति का आभास करते हैं, ब्रह्म शक्ति को फील करते हैं। ब्रह्म शक्ति हर इंसान के अंदर है। परमात्मा का एक प्रतिबिंब दुनिया के हर इंसान में है। क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता है तो वो शक्ति अगर नहीं आएगी तो बच्चा जन्म नहीं ले सकता वहाँ से। वही शक्ति है जो हमको इस पृथ्वी पर माँ के गर्भ से लेकर के और बाहर छोड़ती है, धरती पर आ जाते हैं। तो फिर हमारा कर्तव्य है कि हम जो शक्ति पहले चल रही थी, हमारे शरीर से बह रही थी और वो 3.5 साल तक चलती है, उसके बाद बंद हो जाती है, तो ये दोबारा कौन इसको जोड़ेगा। इसी को सदगुरु बोलते थे। राजा जनक थे, वो यही कार्य करते थे। जितने लाओ त्से थे, जोराष्ट्र थे और आपके शिरडी के साईनाथ थे, कौन ऐसा था? गुरु नानक देव थे। सब यही कार्य करते थे। आजकल के गुरु कथा शुरू करते हैं, अब वो कथा करने वाले को तो ज़्यादा 10, 20, 50 हज़ार मिलते हैं, बाकी वो बिकती चली जाती हैं। कोई लेता है उसको 2 लाख का, कोई आगे 5 लाख का, कोई 10 लाख का। मतलब ये बड़े बड़े पैसे वाले ये कार्य करते हैं। कोई भी इस संसार में आज ऐसा नहीं दिखाई दे रहा जो केवल आत्म साक्षात्कार देने की बात करे। और कोई पूछता है तो बड़े बड़े गुरु ये कह देते हैं आत्म साक्षात्कार की बात मत कीजिए। तो ये जो मूर्ति की बात है, ये आप ब्रह्म शक्ति से उसको परख सकते हैं। ये जो मूर्ति तोड़ी गई है वास्तव में ये एक स्वयंभू की मूर्ति है या नहीं है, या एक बहुत बड़े सूफी की मूर्ति है या नहीं है। क्योंकि ये ब्रह्म शक्ति सत्य है, सत्य को पहचानती है। जैसे चुंबक एक लोहे को पहचानती है, ऐसे ही ब्रह्म शक्ति जो है, जो कुंडलिनी शक्ति है, वो सच्चाई पर उठती है और झूठ पर बंद हो जाती है, भ्रष्टाचार पर बंद हो जाती है। तो ये जो हम आज बता रहे हैं
इसका आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं हमारे टीवी चैनल को देख के, और घर बैठ करके ये चीज़ मिलती है। और कुछ लोगों के अंदर रहती है लेकिन उतना काम नहीं करती जितना करना चाहिए। ईमानदारी जो इंसान होता चरित्रवान, उसके अंदर ये रहती है और चलती भी है, बहती भी है शरीर से, और वो बड़े बड़े डिसीजन फैसले लेते हैं ऐसे लोग जिनके पास ये शक्ति होती है। और जिनके पास ये नहीं होती है वो प्लीज स्पीक करके ही फाइल को रोक देते हैं और उनको नहीं मालूम होता क्या है। तो इसलिए आज हम आपको बताना चाहते हैं कि जो मूर्ति की बात की है इसको आप ब्रह्म शक्ति से परख लीजिए कि ये वास्तव में ठीक है या नहीं है। तब इस चीज़ को आप प्रश्न को उठाना चाहिए प्रशासन के सामने या किसी के भी सामने। तो आज ये हम बता रहे हैं आपको कि ये सब चीज़ें आपको आत्म साक्षात्कार के बाद ही होगी, उससे पहले नहीं।